ये है नरेश। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वैसे तो नरेश की सैलरी ठीक ठाक है, पर रिटायरमेंट के बाद की इनकम को सोचकर वो परेशान रहता है। एक दिन नरेश का पुराना दोस्त अनिर्बन रास्ते में अचानक मिल गया। अरे नरेश, कैसे हो? आई एम गुड अनिर्बन। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। परेशान लग रहे हो? नहीं, बस रिटायरमेंट को सोचकर थोड़ा टेंशन में था। नरेश, टेंशन छोड़। मैं तुझे एक ऐसा प्लान बताता हूं जो तेरे रिटायरमेंट के दिनों को टेंशन फ्री बना देगा। और अनिर्बन ने बताया नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के बारे में। तो चलिए समझते हैं एनपीएस क्या है। दोस्तों, एनपीएस को केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू किया था कि व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आय मिले, ताकि वे अपनी रिटायरमेंट की जरूरतों का ध्यान रख सकें। मुख्य बातें: इसमें आप हर महीने या सालाना एक तय राशि जमा कर सकते हैं। 18 से 70 वर्ष तक कोई भी शामिल हो सकता है। भारतीय नागरिक और एनआरआई दोनों इसमें निवेश कर सकते हैं। यह राशि शेयर, सरकारी बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश होती है। रिटायरमेंट के बाद आपको इसका एक हिस्सा लमसम के रूप में और बाकी एन्युटी यानी पेंशन के रूप में मिलेगा। इसे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। एनपीएस के फायदे: रिटायरमेंट के बाद नियमित आय। एनपीएस से आपको पेंशन के रूप में हर महीने तय राशि मिलती है, जिससे बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा रहती है। लंबी अवधि का निवेश: यह एक लॉन्ग टर्म स्कीम है जो रिटायरमेंट तक पैसे को बढ़ने का समय देती है। टैक्स में छूट: सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख और सेक्शन 80 सी सी डी 1 बी के तहत अतिरिक्त 50,000 तक की छूट मिलती है। दोस्तों, एनपीएस में आप दो तरह के अकाउंट खोल सकते हैं, टीयर वन और टीयर टू। टीयर वन मैंडेटरी होता है, जबकि टीयर टू ऑप्शनल होता है। निवेश का विकल्प: इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप निवेश कर सकते हैं। ऑटो और एक्टिव चॉइस: निवेशक अपने एसेट एलोकेशन को खुद चुन सकते हैं, जिसे एक्टिव चॉइस कहते हैं, या ऑटोमेटिक सिस्टम पे छोड़ सकते हैं, इसे ऑटो चॉइस कहते हैं। यह एक लो कॉस्ट स्कीम है। फंड मैनेजमेंट में चार्ज बहुत कम, करीब 0.01% के आसपास लगता है, मार्केट में अवेलेबल अलग प्लान्स के कंपैरिजन में। आंशिक निकासी का विकल्प: कुछ विशेष परिस्थितियों में 25% तक की निकासी संभव है। कंपाउंडिंग का लाभ: लंबे समय तक निवेश रहने से कंपाउंडिंग से पूंजी तेजी से बढ़ती है। अकाउंट पोर्टेबिलिटी: जॉब बदलने या शहर बदलने पर भी एनपीएस खाता एक ही रहता है, ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती। एनपीएस खाता कैसे खोलें? दोस्तों, दो तरीके से आप एनपीएस का खाता खोल सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आप nsdl.com या enpskfin.com पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं और आगे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका: किसी भी एनपीएस पॉइंट पे या बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप एनपीएस का खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, नरेश अब टेंशन फ्री है, क्योंकि नरेश जान चुका है कि आज की छोटी छोटी बचत ही कल की बड़ी पेंशन बन सकती है। तो दोस्तों, क्या आपने भी एनपीएस के बारे में सोचा है? अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको बैंकिंग और फाइनेंस की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले मिले फिनवेस्टो मीटर पे।